आज से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट के 280 सांसद लेंगे शपथ। दूसरे दिन 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। लोकसभा में राज्यवार सांसदों की शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर भातृहरि राष्ट्रपति भवन जाकर लेंगे शपथ। 26 जून को होगा स्पीकर का चुनाव। लोकसभा सत्र के पहले दिन हंगामे के आसार। एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। प्रोटेम स्पीकर के चुनाव पर भड़का विपक्ष। नीट और नेट के मुद्दे पर टकराव संभव। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। दोनों सांसदों के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। 1 से 3 जुलाई तक राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी संसद में अपने कैबिनेट सदस्यों का देंगे परिचय। ये पहला सत्र है, लिहाजा मोदी सरकार विश्वास मत भी हासिल करेगी। 10 साल बाद कांग्रेस को मिलेगी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर भी सबकी नजर। संसद के सत्र में 10 दिन के दौरान होंगी 8 बैठकें। 3 जुलाई तक चलेगा सेशन। नीट यूजी एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर एजुकेशन मिनिस्ट्री की शिकायत पर सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। जांच के लिए सीबीआई ने 2 स्पेशल टीमें बनाई हैं। पहला पटना का कोधरा जाएगी और केंद्र सरकार ने 22 जून की रात जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी। 5 मई को हुई नीट परीक्षा के रिजल्ट्स में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स का री एग्जाम हुआ। कई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए। चंडीगढ़ में सिर्फ 2 कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम सेंटर बनाया गया। दोनों ही नहीं पहुंचे थे। सूरत में नीट यूज परीक्षा में सिर्फ 1 लड़की परीक्षा केंद्र पर पहुंची। बाकी के छात्र गायब। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नीट यूजी परीक्षा विवादों के संबंध में एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद दिया। आईएमए ने नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की जांच को सीबीआई को सौंपने और एनटी के डायरेक्टर जनरल को हटाने की शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद दिया। नीट री एग्जाम उन 6 शहरों में हुआ जहां समय के नुकसान के चलते बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा। झारखंड के हजारीबाग के स्कूल से पेपर लीक कराने का आरोप। पटना के सरगना को भेजा प्रश्न पत्र। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। एनटीए के डीजी से पूछताछ करना चाहती है ईओयू। नीट यूजी परीक्षा के लिए 52% छात्र शामिल हुए। 1563 में सिर्फ 813 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। यूजीसी नेट परीक्षा मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम पर नवादा में गांव वालों ने किया हमला। सीबीआई की टीम एक घर पर छापेमारी करने पहुंची। सीबीआई ने फोन जब्त करके जिसका इस्तेमाल यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में किया गया था। घर के लोगों ने सीबीआई की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ईओयू के विज्ञप्ति में एनटीए को लेकर बड़ा खुलासा। पेपर्स से स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडओवर की प्रणाली में दिखी खामियां। मोदी सरकार 3.0 की जीत का जश्न लंदन में भी नजर आया। स्मृति ईरानी ऑस्ट्रेलिया के जिमखानी क्लब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के विजय समारोह में शामिल हुई। ओडिशा के केंदुझर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश में बजट की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्री बजट के संबंध में समीक्षा बैठक। धौलपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदानों पर याद किया। सिंधु जल संधि पर चर्चा के लिए जम्मू पहुंचा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल। मुंबई में सिद्धिविनायक के दरबार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाई हाजिरी। बप्पा की पूजा अर्चना की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर मुंबई में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर मुख्यमंत्री धामी को किया गया सम्मानित। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में रंगोली महोत्सव का आयोजन। असम की कला और सांस्कृतिक झलक। रंगोली महोत्सव में वोकल फॉर लोकल का दिखा नजारा। लोकल प्रोजेक्ट्स के लिए लगाए गए स्टॉल्स। नॉर्थ सिक्किम में उफनती लहरों के बीच ग्रामीणों के लिए देवदूत बनी भारतीय सेना।
हिमाचल में 12 चाला सहित शिंकुला दर्रे में गिरी बर्फ के फाहे। कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति में पहाड़ बर्फ से ढक गए। पूरी तरीके से स्नोफॉल का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। जम्मू कश्मीर में पुंछ राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन। रास्ते पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। लैंडस्लाइड की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित। महानगरी मुंबई में एक्टिव हुआ मानसून। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश। जगह जगह जल जमाव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। गुजरात के डांग के कई इलाकों में तेज बारिश। बदल गया मौसम का मिजाज। लौट का पारा। पोरबंदर में झमाझम बारिश से मौसम हो गया सुहाना। गर्मी से राहत। मध्य प्रदेश पहुंच गया मानसून। भोपाल में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम खुशगवार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुई बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। तापमान में गिरावट। जम्मू के त्रिकुटा नगर में कबाड़ के गोदाम में लगे भीषण आग। आसमान में दिखाई दिया आग का ऊंची ऊंची लपटें। आग की वजह से आसपास के घरों में भी नुकसान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटों तक की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सहरसा में 250 से ज्यादा जिंदा कारतूस के साथ था कारोबार गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। जोधपुर ईदगाह विवाद में अब तक 67 लोगों की गिरफ्तारी। तनाव के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शादी के बंधन में बंधी सुरक्षा सेना। जहीर इकबाल संग सिविल मैरिज कर औपचारिकताएं पूरी की। मीडिया के लिए सुरक्षा सेना और जहीर इकबाल ने दिया तोहफा। शादी के बाद मिठाई बांटी। बेटी सुरक्षा की शादी पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, जो तनाव था वो सुलझ गया। सुरक्षा रिसेप्शन में सलमान समेत शामिल होंगे 1000 गेस्ट। एसटीएन रेस्टोरेंट्स में तैयार किया जाएगा रेड कार्पेट। वेब सीरीज हीरा मंडी की पूरी स्टार कास्ट भी सुरक्षा के रिसेप्शन पार्टी में कर सकती है शिरकत। लंदन में बेबी मून मनाते नजर आए रणबीर दीपिका। बॉडी शेमिंग पर भड़की स्वरा भास्कर। सोशल मीडिया यूजर ने उनकी फोटो शेयर करके पूछा, ये खाती क्या है? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सानिया मल्होत्रा को अवार्ड मिला। बोली, मेरे लिए ये सरप्राइज मोमेंट। मलाबाद में आमों की गर्मी से बचाने के लिए कवायद जारी। किसानों ने पेड़ पर लगे आमों को बटर पेपर से ढक दिया। घाट गांव में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन पूजन किए। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो 20 तक घटेंगे दाम। पेट्रोल डीजल 75 लीटर में मिलेंगे। टॉप 10 कंपनियों में 3 की वैल्यू 1.06 लाख करोड़ बढ़ी। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक टॉप पर। फाइनेंशियल ईयर 2024 में गौतम अडानी को 9.26 करोड़ मिला। वेतन अडानी फूड्स एंड सेज ने 6.8 करोड़ दिया। हिंदुजा परिवार के एक ही दिन में बरी नौकरों के शोषण मामले में शिकायतकर्ताओं ने आरोप वापस लिए। 1 जुलाई 2024 से क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़े बदलाव होंगे लागू। इसके बाद कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिल पेमेंट में पेश आ सकती है परेशानी। रूस के दागिस्तान में बड़ा आतंकी हमला। चर्च पर हुए हमले में पादरी, पुलिसकर्मियों समेत 16 लोगों की मौत। जर्मनी में मंत्री ने चीन पर रूस को समर्थन देने का लगाया आरोप। कहा, ईयू के व्यापार संबंधों को हो रहा नुकसान। जापानीज सम्राट और उनकी पत्नी महारानी मासुका एक ही हफ्ते में ब्रिटेन के दौरे पर। इटली की राजधानी रोम में गर्भपात और इच्छा मृत्यु पर कानूनों के खिलाफ मार्च। अमेरिका की आयोवा में मूसलाधार बारिश से रॉक नदी उफान पर। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें खेलेंगे सुपर 8 का अपना आखिरी मैच। सेंट लूसिया के डैरन सेमी स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। टीम इंडिया सेमीफाइनल्स का सबसे मजबूत दावेदार सुपर 8 में दोनों ही मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप 1 की टेबल पर टॉप पर।
अफगानिस्तान से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल्स की राह आसान नहीं। आज होने वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए डू एंड डाई वाली स्थिति।